हथीन के बड़े गांव गहलब में आयोजित पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सहरावत पाल के हथीन क्षेत्र में लगभग 1.5 दर्जन गांव हैं और मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद हमारी पक्ष में है। अब हम प्रत्येक चुनावों में डागर पाल या फिर रावत पाल को समस्त पाल की तरफ से एक मुश्त समर्थन देते आए हैं। इतना ही नहीं, जब भी कोई मुस्लिम समाज का प्रत्याशी भी यहां से चुनाव जीता है उसे भी सहरावत पाल ने समर्थन दिया है। पाल के सरदारों ने कहा कि डागर पाल के 2 बार विधायक इस क्षेत्र से रह चुके हैं, जबकि रावत पाल की ओर से इसी सीट पर 3 बार रावत पाल का प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, जबकि सहरावत पाल का नंबर 1968 के बाद कभी नहीं आया। जब पिछले चुनाव हुए थे तो इसी जगह पर सहरावत पाल ने भाजपा के परवीन डागर को समर्थन दिया था। तब ये बात तय हुई थी कि अगली बार सहरावत पाल का नंबर है। इससे पहले यानी 2014 के चुनावों में रावत पाल को अपना समर्थन देकर केहर सिंह रावत को अपना विधायक बनाया था। इस लिहाज से अब की बारी सहरावत पाल की है और उन्हें भरोसा है कि रावत और डागर पाल समेत तमाम पालें उनका इन चुनावों में समर्थन करेंगे। हमारी सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि जो भी पार्टी सहरावत पाल के किसी प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाएगी तो समस्त पाल उसी प्रत्याशी को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि सहरावत पाल की तरफ से लगभग प्रत्येक दलों में नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और अब ये राजनीतिक दलों को देखना है कि वो सहरावत पाल के प्रत्याशी को टिकट देते हैं या नहीं, क्योंकि सहरावत पाल का असर केवल हथीन ही नहीं बल्कि पूरे पलवल जिले की 3 सीटों पर किसी भी नतीजे को बदलने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अभी वो टिकट का इंतजार करेंगे। अगर किसी भी दल ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आगे की पंचायत में किया जा सकता है। 16-17 गांव जो हमारी सहरावत पाल के हैं वो सभी यहाँ पूरी जोड़ तोड़ से आए और आपने देखा भी है, हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और सबने एक मत होकर अपना एकता का संदेश दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब जब कभी इस त्रिवेणी धाम से एकता का संदेश लगा है हमेशा हम कामयाब हुए हैं। पहले मेरे पिता चौधरी हेमराज जी 1968 में विधायक बने तो भी यही एकता का संदेश इसी त्रिवेणी धाम से लगा था। गांव और पाल ने आशीर्वाद दिया था और उसी तरह से हमें डागर पाल और रावत पाल और तिब्बतिया पाल पूरे हथीन से पूरे इलाके का प्यार और आशीर्वाद मुस्लिम भाइयों का भी हमें मिला था और पिताजी विधायक बने। वही आज फिर से त्रिवेणी धाम से नारा हमारी पाल ने लगाया है और हमने ये जो अधिकार अपना हम इलाके और पूरी सरदारी से जो मांग रहे हैं और ऊपर हमारी जो शीर्ष नेतृत्व चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चाहे और किसी पार्टी का है तो वो एक हमारा अधिकार बनता है। कोई राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर आए या चौटाला साहब की पार्टी से टिकट लेकर आए, उसके साथ पूरे गांवों की सहमति रहेगी। ये कसम धर्म से हमारे यहाँ पंचायत हो चुकी है। टिकट नहीं मिलती है कहीं से भी तो हमारे जो ये बस्ती आज जो इकट्ठी हुई है यही सब लोग इकट्ठा होकर और एक अपना कैंडिडेट निकालेंगे। यानी कि बीजेपी या कांग्रेस किसी को टिकट दे एनएलओ या कोई उसके साथ रहेंगे। उसके साथ रहेंगे। मुख्य तौर से मांग किस पार्टी से आप लोग कर रहे हैं? मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मांग कर रहा हूं और बीजेपी से भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस से भी मांग कर रहे हैं। तो जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ सारा ही सहरावत पाल रहेगी। जो हमारे 21 गाँवों हमारे सरकार जो हमारे प्रत्याशी को जो टिकट देगी ये सारी पाल सारी खाप उसके साथ रहेगी। और कहीं ना कहीं अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, जैसे हमारे तीनों पालों में पहले से कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है कि डागर पाल, रावत पाल और सहरावत पाल, यानी कि 3 खापें हमारी यहाँ लगती हैं और तीनों खापों में हमारी सहरावत पाल ने पहले रावत पाल का सहयोग किया और पिछली बार डागर पाल का सहयोग किया और अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, क्योंकि तीनों पालों के हमारा भाईचारा और हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसी को कड़ी आगे बताते हुए आपके पास सहरावत पाल का नंबर है और सहरावत पाल में ही अब के हम टिकट की दावेदारी पे खड़े हैं और हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि अब की बार सहरावत पाल को मौका दिया जाए। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर इनेलो से कोई टिकट लेता है दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम सभी अगर हमको कि अगर वंचित रखा जाता हमारी पाल को तो हमारी पाल बड़ा फैसला लेने में फिर सक्षम है।